बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये कीमा मैंने बनाए हैं। ये कीमा वाइट इसलिए कि इसी कीमे में मैंने अदरक, प्याज, लहसुन काफ़ी सारा और पुदीने के पत्ती है, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा इसमें निकाल दूँगी इस प्लेट में। मुझे थोड़ा सा ऐसे ही चाहिए। बाकी जो कीमा है इससे मैंने रेसिपियों के लिए, अपनी रेसिपियों के लिए बनानी है, ठीक है। और सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी कीमा। और फिर से सुनो, इसमें प्याज 3 पाव मेरे पास कीमा है, इसमें मैंने डाले 3 किलो मेरे पास ये कीमा है और 3 पाव मैंने इसमें डाले हैं प्याज। और मैंने इसमें काफ़ी सारा अदरक और लहसुन, पुदीना, हरी मिर्चें ये मैंने इसमें शामिल किए हैं, ठीक है। और अभी मैंने क्या करना है, ये जो कीमा है ना, इसको मैंने आधा किया, बल्कि आधे से भी इसमें ज़्यादा डाल दिए, ठीक है। अब मैंने इसमें शामिल करना है घर के मसाले और सीख कबाब मसाला भी इसमें मैंने शामिल करना है, लेकिन घर के मसाले में ज़रूर शामिल करूँगी कि घर के मसालों में इसका जायका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और आज मैं इसका पकाना नहीं बताऊंगी। इसमें मैं जो जो चीज़ें शामिल करती हूँ, जो मैंने शामिल की है वो मैंने बता दिया। और इसमें सबसे पहले मैं ये डालूँगी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, गरम मसाला, इलायची और ये चीज़ें मैंने सब जो गरम मसाले में चीज़ें हैं वो सारे मैं इसी में शामिल कर दूँगी, ठीक है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये कुटे हुए दाढ़ा मिर्च, ठीक है। अपने हिसाब से जितना मेरे पास कीमा है इस हिसाब से मैंने ये दरदरा सा वो मैंने ये इसको कूटा नहीं है, इसलिए ये कूटा हुआ इसमें नहीं अच्छा लगता इसी रेसिपी में। इसमें मैं डाल रही हूँ चम्मच भर के, बल्कि 2 चम्मच भर के धनिया। मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी, चाट मसाला जो इसमें बहुत जायके का होता है, ठीक है, जो कलर के लिए होते हैं, जो इसमें प्यारा सा कलर आए, ये देखें। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये मेरे कुछ मसाले जो है ना, स्पेशल मसाले होते हैं, ठीक है। और इसके साथ ये बहुत जायका होगा इसमें और ये बहुत अच्छे लगेंगे। जो हमें इंशाल्लाह जो हम कबाब खाएंगे या इसके कोफ्ते खाएंगे तो बहुत मज़े की होगी। नमक जो है मैं अपने आप के साथ डालूँगी, मुझे हिसाब इस तरह बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये मैं इसमें नमक डाल दिए। ये सीख कबाब मसाला 1 पैकेट डाल दूँगी, ठीक है। ये डाल दिया, उसको अच्छी तरह भी मिक्स करूँगी। थोड़ा सा मैंने एक और रेसिपी के लिए भी छोड़ दिए, इसको मैं अच्छी तरह भी मिक्स करना है। इसमें मैंने जो प्याज मैंने रोस्ट किए थे वो प्याज भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। और ये अभी मज़ेदार सी मिक्स करूँगी। जितनी इसकी मिक्सिंग करूँगी इतना ये हमारा जो रेसिपी है बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार बनेगा, ठीक है। ये देखें, अभी ये हमारा ये जो मसाले सारे मिक्स हो गए, ये ज़बरदस्त से हमारा जो है ना ये तैयार हो गए। और जब ये हम इसको बनाएंगे तो फिर उसके बाद हम इसको लंगरी में कुटेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको सेव करने के लिए तरीका बता रही हूँ, ठीक है। कि इसमें मैंने जो बकरे की वो उसके कलेजी के ऊपर, गुर्दों के ऊपर जो चर्बी होती है ना, वो मैंने इसमें मिक्स किए। उसी चर्बी के साथ ये बहुत ज़बरदस्त बनेगी। एक चादर होते हैं, हम उस पश्तों में हम उसको चादर कहते हैं, चर्बी का वो जो चादर है ना, वो भी हमने इसमें मिक्स किए हैं, अच्छी तरह साफ़ किए। अब मैंने क्या करना है, ये मेरे पास बोतल है, इस बोतल में मैंने मैंने काटा है, अच्छी तरह धोए हैं, ठीक है। पानी बिल्कुल इसमें नहीं होनी चाहिए। और इसमें मैं ये कीमा जो है ये भर लूँगी। और इसलिए कि आज भी मुझे ये ज़रूरत नहीं है, 2-3 दिन मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो गाँव गए हुए हैं, हमारे बच्चे आएंगे, वो ये जो है ना शौक़ से खाते हैं कबाब, कोफ्ते। वो जब आएंगे ना तो फिर इंशाल्लाह इस बोतलों को मैं खोलूँगी। और अभी मैंने इसको अच्छी तरह दबा दबा के इस बोतलों को भरना है। ज़बरदस्त से
इसका मिक्सिंग भी हो गया और ये जो है ना तैयार हो गई। और इसको रखेंगे, ये वाला जो है ये हम फिर पकाएंगे, वो वाला जो है वो हम रखेंगे अपने बच्चों के लिए। जब बच्चे आएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह पकाएंगे, ठीक है। ये जो बाकी मेरे पास ये रह गए कीमा, इस कीमे में भी अभी मैं मसाले शामिल करूँगी। इसे मैंने बनाने या कोफ्ते या तवा कबाब, और ये जो मसाले होते हैं ना ये आप कोफ्तों में भी डाल सकते हैं, तवे कबाब में भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं डालूँगी भुना हुआ कुटा हुआ गरम मसाला, चाट मसाला। मेरे पास अनारदाना नहीं है, जो अनारदाना इसमें बहुत ही मज़े का होता है, ठीक है। ये भी हमारा मिक्स मसाला, इसमें में सारे मसाले शामिल है, ठीक है। कश्मीरी लाल मिर्च अच्छे कलर के लिए, कोफ्ता मसाला पूरा पैकेट तो नहीं शामिल करूँगी, बस कर दूँगी हल्दी, इसी तरह मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन डालना है, इसलिए कि इसमें मैं कोफ्ते बनाऊँगी या तवा कबाब बनाऊँगी। पंखा लगा हुआ है ना तो उड़ने का भी ख़तरा होता है, गर्मी का मौसम है और छानना भी ज़रूरी है। खाने के 3-4 चम्मच मैं इसमें बेसन डालूँगी। बेसन ताज़ी होनी चाहिए, इसलिए कि गर्मी का मौसम है और इसमें फिर कीड़े भी पड़ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो आपकी तली होती है ना, इसके साथ आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब ये जो बोतल है ना, इस बोतल से मैंने यूँ करके ये शापर शामिल वो लपेटूँगी और इससे मैंने लपेटना है ये धागा। अगर आपके पास रबड़ हो तो इसमें रबड़ डाल दें तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। लेकिन ये जो आधी बोतल है, इस बोतल में भी मैंने अभी धागा लपेटना है अच्छी तरह। मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मज़ेदार सी रेसिपियाँ मेरी पकी हुई और जो मैं रोज़ाना आप लोगों के खातिर रेसिपी डालती हूँ, ठीक है, उनको ज़रूर देखा करें। और ये मेरी 2 बोतलें ये तैयार हो गई, अभी मैंने इसको फ्रिज में रखना है, जिसको मेरे इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।